हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को डीवीएम क्लासेस के चैनल में स्वागत है। आज आप लोग पढ़िएगा क्लास 10 हिंदी का वर्णिका भाग 2 का ढहते विश्वास का ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं और एग्जाम की लेवल पर ये ऑब्जेक्टिव है। 100 में 100 लड़ने की गारंटी है। एकदम से लड़ेगा तो लड़ेगा। एक विश्वास आप लोग बनाए रखिए और धैर्य बनाए रखिए कि ढहते विश्वास जो है 100 में 100 लड़ेगा। तो आप लोगों को देख सकते हैं कि ये जो है ऑब्जेक्टिव ढहते विश्वास क्या है जी? ढहते विश्वास। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास का ऑब्जेक्टिव आ चुका है जी आप लोगों के बीच में। तो देखिएगा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ढहते विश्वास किस भाषा के अनुदित है? यानी कह रहा है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? उड़िया भाषा। कौन भाषा? उड़िया भाषा। उड़िया भाषा। मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ देखिएगा और टकी लगा के देखिएगा। धैर्य बनाए रखो ना जी। एकदम जितना आज ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं उतना पढ़ लो और 100 में 100 जा करके एकदम मान करके आएगा। अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव 2 नंबर यहाँ बोर्ड पर तैयार है। नंबर 2, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? अनुदित है। ढहते विश्वास जो है किस लेखक द्वारा अनुदित है? देखिएगा कहा जाता है कि ढहते विश्वास जो कहानी है किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। 2 नंबर हो गया जी। चलिए 3 नंबर आते हैं आप लोगों के बीच में लेकर के। एकदम से एकदम बढ़िया है एग्जाम लेवल से, इसको पढ़िए। ढहते विश्वास कहानी में किस राज को बाढ़ एवं सुखाड़ से सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? यानी कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा से। कहाँ के? उड़ीसा की कहानी जो है ये दर्शाया गया है। उड़ीसा से बाढ़ और सुखाड़ के बारे में दर्शाया गया था। बिहार के ना, राजस्थान ना, केरल ना, तो ना, ये होगा तो होगा उड़ीसा ही होगा। चलिए आप लोगों के बीच चौथा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में चौथा आ गया है आप लोगों के बीच। देखिएगा यहाँ कि ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? क्या है? ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? सात कोड़ी होता। क्या है? सात कोड़ी होता। कौन है जी? सात कोड़ी होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखिएगा कि लक्ष्मण कौन था? क्या प्रश्न? लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मण मंगम्मा का पति नहीं, दही वाली मंगम्मा का पति है ये नहीं है जी। अच्छा, नजम्मा का पति नहीं, इसमें भी नहीं दर्शाया गया है। नजम्मा का पिता, इसमें भी तो नहीं है। ये लक्ष्मी का पति है, वो लक्ष्मण है। और लक्ष्मण नौकरी करता था कहाँ? तो कलकत्ता में करता था। कहाँ करता था? कलकत्ता में करता था। जितना दिन भी बचा है एग्जाम की तैयारी में, एकदम अंधाधुन में लग जाइए और यही मौका है अभी पढ़ने का। एक जिद्दी बन जाइए। ये शरीर रहेगी, ढांचा रहेगी तो मान जो है आप लोग कहीं से बना करके लेके चलाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर इसका हो गया ना। लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी का पति था। ये तो हो ही गया था, अब ये ना हुआ। चलिए 6 नंबर, लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? तो कलकत्ता में रह करके काम करता था। कहाँ काम करता था? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। छौके छौके क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छौके सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच में नेक्स्ट प्रश्न आ गया। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था?
लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? 1 बीघा। 1 बीघा जो पूर्वज छोड़ करके गए थे, पूर्वज लोग 1 बीघा जमीन छोड़ करके गए थे। 1 बीघा यानी 7 के ए, 7 के क्या हो जाएगा? ए, 7 के ए। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है? लक्ष्मी किसके घर काम करने अपना गुजारा करती थी? लक्ष्मी जो है किसके घर में काम करके अपना गुजारा करती थी? किसके घर में अपना जो है काम चलाती थी, दूसरा के घर में काम करके पैसा लाती थी और अपना घर का जो है राशन वासन पूरा कर लेती थी? तो तहसीलदार साहब के घर में जाकर के लक्ष्मी जो थी वो काम करती थी और वहां से पैसा जो भी मिलता था अपने घर में जो था काम करता था। लक्ष्मण जो नौकरी करता था कलकत्ता में, उनसे भरण पोषण नहीं हो पाता था। हर साल बाढ़ आती थी और बाढ़ में उनका जो घर के जो झोपड़ी था वो उड़ जाता था, बह जाता था। इसके कारण हर साल उनको जो है नया झोपड़ी देना पड़ता था, फिर से घर बनाना पड़ता था और लक्ष्मण अकेले बेचारा काम करता था, तो कहाँ से परिवार में भरण पोषण चलेगा जी? चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास में जो है कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी के बारे में ही दर्शाया गया जी। 7 का ए, 9 का ए, 9 का ए। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ए यानी लक्ष्मी। कौन है जी? लक्ष्मी। ए नंबर देख लेगा, ए नंबर। चलिए जी अगला प्रश्न पर आइएगा। 10 नंबर एकदम फाड़ देना है इस बार। 2025 बेड़ा पार, नैया पार, एकदम अच्छा खासा नंबर आएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव देखते रहिए, मगन रहिए, एकदम मस्त रहिए, एकदम पढ़ाई में लगे रहिए, एकदम समझ में आ रहा है ना? देखिए ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? कहाँ के? बिहार के भैया नहीं, गुजरात का नहीं, पंजाब का नहीं, उड़ीसा का। कहाँ का किया गया है? तो उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। 10 का ए, 10 का ए, 10 का ए, 10 का ए। चलिए 11 नंबर आते हैं जी। नंबर 11 पर आ जाते हैं। ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक जो है आपदा जो है कर आधारित है, इसी पर आपदा जो है आधारित किया गया है। ये उड़ीसा से है, उड़िया भाषा का ये कहानी है। उड़ीसा राज्य के बारे में जो है बाढ़ जो है वो दर्शाया गया है उड़ीसा के ढहते विश्वास की कहानी में। चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को, गांव के लोग जो थे, गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा गांव जो है वो डूबे ना और जो है उससे काम जो है हम लोग का घर वर ना बहे। तो है बाढ़ के, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस जो है बांध था, किस बांध को, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है जी लगता है, अच्छा ठीक है, किस बांध को जो है मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो किस बांध था? किस बांध लिख देगा, किस बांध जो था, बांध को फिर से देख लेगा तो बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? कौन सा बांध था? वो बांध का नाम था दलई बांध। कौन सा बांध था? दलई बांध। कौन सा बांध था जी? दलई बांध। कौन सा बांध था? दलई बांध, दलई बांध, दलई बांध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रोक करके लिख लीजिए, उससे भी बढ़िया मजबूत रहेगा, बढ़िया रहेगा, फायदा का ही ये चीज है। एकदम जड़ी बूटी है, संजीवनी जड़ी बूटी ले लो एकदम बढ़िया से और याद करके एग्जाम में जा करके फोड़ दो एकदम। चलिए अगला प्रश्न, लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? 13 नंबर, लक्ष्मी के
जो है लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? देवी नदी के बांध के नीचे था लक्ष्मी का घर। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 14 नंबर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देखिएगा। लक्ष्मी के बांध की निगरानी करने के लिए लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? वो भेजा था किसको? अच्युत को भेजा था। किसको भेजा था? अच्युत को भेजा था। उनके बड़े लड़के का नाम था, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत। ये देखो तो गुण निधि कटक से लौटा था पढ़ाई करके। उन्होंने जो है दलाई बांध के बांधने के लिए गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वो गुण निधि जो थे लक्ष्मी अपने घर से भेजे थे, क्योंकि लक्ष्मण जो इनकी पति है इन्होंने तो कलकत्ता में नौकरी करते थे, तो घर में थे नहीं। तो हर घर से एक वो जाता था बांध की निगरानी करने के लिए। अगर कहीं बांध फूटता था तो उसको बांधने के लिए भी जाते थे जी। तो लक्ष्मी ने भेजा था, किसको भेजे थे? अच्युत को भेजे थे, अपने बड़े लड़के को। गुण निधि कटक से लौटा था और लक्ष्मण के पति था। रंगप्पा इस कहानी में कहीं चर्चिते नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आइए गया, देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आइए गया, जिसकी चर्चा कर रहे थे, जिसमें अभी चर्चा में टाइम बिता दिए हैं, अभी थोड़ा सा सेकेंड बिता चुके हैं, वो प्रश्न आ ही गया हम लोगों के लिए। देखिए गुण निधि कहाँ से लौटा था? फाड़ दीजिए जाकर के, एकदम कटक से लौटा था तो कटक से लौटा था, एकदम गारंटी के साथ। अगर कोई गलती देखो इसको कर ही नहीं सकता है, एकदम 100% रहेगा कि गुण निधि कहाँ से लौटा? कटक से लौटा। गुण निधि कहाँ से लौटा? कटक से लौटा। प्रिय विद्यार्थी एकदम ध्यान में टकटकी लगा करके, एकदम नजर से नजर मिला करके इसको देखिए, इधर उधर की चक्कर नहीं लगाना है, छोड़ दीजिए और लग जाइए पढ़ाई की तैयारी में। इसी बार मौका है आप लोगों के बीच में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मण की कौन थी? तो पत्नी थी। लक्ष्मण की कौन लगती थी? लक्ष्मण यही प्रश्न कर रहा है कि लक्ष्मण की कौन लगती थी? लक्ष्मी पत्नी लगती थी। पत्नी ही तो लगती थी ना। कौन लगती थी? पत्नी लगती थी। 16 के डी 16 के क्या हो जाएगा? डी। चलिए फाड़ दीजिए एकदम प्रश्न एकदम आगे। 17 नंबर लास्ट प्रश्न 17 नंबर का है। लास्ट प्रश्न 17 नंबर का देखिए भाई लोग, एकदम लक्ष्मण कोलकाता में रहता था, सटीक जवाब है, इसमें कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है कि लक्ष्मण कहाँ रहता था। तो कलकत्ता में ही न रहता था, कोलकाता में ही न रहता था जी। लक्ष्मण कहाँ रहता था? कोलकाता में रहता था। और ढाते विश्वास कहानी की ऑब्जेक्टिव समाप्त होती है और 17 ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए थे और 17 में एकदम लड़ने की गारंटी है, इससे कहीं बाहर जाने वाली नहीं है। इसी में से लड़ेगा तो लड़ेगा, एकदम प्रश्न एकदम हूबहू लड़ेगा, एकदम देख लीजिएगा ना जी। एकदम एग्जाम देकर के आइएगा तो डीवीएम क्लासेस चैनल को याद कीजिएगा कि एक सर थे, उन्होंने पढ़ाए थे हमको 17 ऑब्जेक्टिव कराए थे और वही वाला हूबहू एकदम लड़ा हुआ मिला है। एकदम दोबारा जरूर देखिएगा मेरा चैनल को, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न करते हैं ढाते विश्वास की। नेक्स्ट में लेकर के आएंगे माँ कहानी के बारे में, आप लोग के बारे में ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। हम ज्यादा नहीं बकवास बोरिया बिस्तर भर के नहीं रखना है, ये जितना ले जड़ी बूटी और एग्जाम में जितना पूछा जाए वही बहुत काफी है। चलिए थैंक यू। हेलो मेरे स्टूडेंट जो है सबके लिए धन्यवाद।